नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जहां युवा लगातार ये नारे दे रहे हैं कि 60-40 नहीं चल तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी कहती हुई नजर आती है कि हमने कब कहा कि राज्य में 60-40 वाली नियोजन नीति लागू कर दी गई है। जहां एक तरफ विज्ञापन निकल रहे हैं तो उससे अभ्यर्थियों को साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 40% ओपन फॉर ऑल किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों जिस तरीके से अभ्यर्थियों से ऑडियो के जरिए सर्वे करने का प्रयास किया था और उसमें लगभग 73% युवाओं ने यहां पर हाँ में जवाब दिया था कि 2016 से पहले वाली नीति लागू कर यहां पर रोजगार का जो रास्ता है उसे शुरू किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2016 से पहले वाली नीति आखिर क्या थी। 2016 से पहले वाली नीति की अगर बात करें तो 2016 से पहले 50% झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व थे और 50% गैर झारखंडियों के लिए था। वहीं दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस आने के बाद 10% ईडब्ल्यूएस को मिलना शुरू हुआ तो वो 50% जो झारखंड के युवाओं के लिए था वो बदलकर 60% हो गया। वहीं दूसरी ओर ये जो 50% गैर झारखंडियों के लिए था उसमें भी बदलाव देखने को मिला, 40% गैर झारखंडियों के लिए कर दिया गया है। इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ जब हमने आलमगीर आलम मंत्री से बातचीत की थी कि आखिर 60-40 क्या है सर, आखिर युवाओं को बताए, युवा लगातार इसको विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 23 मार्च को हम लोगों को इसको लेकर के अभ्यर्थियों का विरोध साफ तौर पर विधानसभा के बाहर देखने को मिला था। उस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने वहां पर कहा कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर 60-40 वाली बातें अभ्यर्थियों के मन में कहां से आ रही है, और साथ ही साथ यहां पर हमने अभी तक नियोजन नीति पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के बीच नहीं लाई है। पहले जो नियोजन नीति सरकार की ओर से बनाई गई थी उसमें संशोधन किया गया है। अब तक 60-40 की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। अब अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो आज 1 अप्रैल है और संथाल प्रगना में लगातार अभ्यर्थी जो है वो वहां पर बंदी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को अभ्यर्थियों द्वारा पूरे संथाल को बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद जो तस्वीरें हम आपको फिलहाल यहां पर दिखा रहे हैं वो दुमका की है, जहां पर तमाम अभ्यर्थी जो है काफी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर बंदी की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो पूरी तरीके से दुमका की है, जहां पर लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से लगातार ये गुहार भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि 60-40 नहीं चल तो आखिर यहां पर इसको लेकर के सरकार क्या कुछ पहल करने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो आजसू की ओर से भी 13 अप्रैल को 60-40 नई चलतों के नारे के साथ तमाम जिला मुख्यालयों में घेराव किया जाएगा और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का समर्थन जो है यहां पर आजसू करना चाहती है, जिस तरीके से सुदेश महतो ने हमारे साथ बातचीत के दौरान कहा था। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार हमें कमेंट के जरिए बताते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर 60-40 नहीं चलना चाहिए। मंत्रियों से पूछिए आखिर क्या है 60-40, क्यों ला रही है 60-40। तो एक तरफ जहाँ मंत्री कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि ये 60-40 कहाँ से आया। 16 दिन का बजट सत्र चला, इस 16 दिन में लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो भी टी शर्ट के साथ नजर आए। 60-40 नहीं चल तो 1932 का क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक, कांग्रेस के विधायकों की बात करेंगे, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, राजेश कश्यप हो, तमाम जो विधायक है, कई विधायकों ने यहां पर कहा कि हमें भी 60-40 नहीं चाहिए। सरकार यहां पर 40% जो ओपन फॉर ऑल लगातार कहा जा रहा है उसमें बैरियर जरूर लगाएगी। झारखंड के युवा को ही यहां पर ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि 95-5 होना चाहिए और यहां पर पूरा हक और अधिकार झारखंड के युवाओं का होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान की बात करेंगे तो अभ्यर्थी ये भी नारा दे रहे हैं कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति झारखंड में लागू होनी चाहिए। उसकी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पहल भी की थी, विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा था पास कर, और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने उसे वापस कर दिया था उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े करते हुए।
आखिर अब देखना ये है कि आखिर अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं। सरकार इन तमाम जो यहाँ पर जो बातें अभ्यर्थियों के मन में है कि क्या है 60-40, क्यों ला रही है 60-40 वाली नीति, 40% ओपन फॉर ऑल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों के बीच में ऊहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। क्या कुछ इसको लेकर के सरकार आने वाले समय में करने वाली है। सभी की निगाहें अभी फिलहाल तमाम विधायकों और मंत्रियों के ऊपर है, और जिस तरीके से भी तमाम मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में है, उसको लेकर के भी अभ्यर्थी लगातार मंत्री और विधायकों से भी लगातार मिलते हुए उनका घेराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा आखिर अभ्यर्थियों का ये संघर्ष कितना उन लोगों की मदद कर पाता है, सरकार क्या कुछ पहल करती है, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। किस तरीके से अभ्यर्थियों को रोजगार मिलता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। झारखंड में युवाओं का रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की मांग जो है वो लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर करते आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।